Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video we will know some important root words. Okay, so let's start my video. तो फर्स्ट रूट वर्ड इज ईगो. ईगो मीन्स आई. अब इससे देखो वर्ड है ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, ईगोसेंट्रिक है, ईगोमेनियाक है, ईगोमेनिकल है. तो बहुत सारे हैं. ईगोइज्म है. तो कई सारे वर्ड्स हैं. कुछ वर्ड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. जैसे ईगोइस्ट. तो ईगोइस्ट किसे कहेंगे? तो अ पर्सन हु इज ओवरली कंसर्न विद हिज और हर ओन डिजायर्स, नीड्स और इंटरेस्ट. तो ऐसा कोई भी इंसान जो सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने नीड्स के बारे में ही सोचता हो, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं हो, दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपना ही भला देख सोचता है. ठीक है, तो उसे हम सेल्फिश जैसे बोलते हैं. तो सेल्फिश थोड़ा दूसरे मैटर, इसमें थोड़ा सा एक घमंडी टाइप का होता है, तो उसे हम ईगोइस्ट कहते हैं. अगर हम ईगोटिस्ट की बात करें तो ईगोटिस्ट की मीन्स टाक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पर्सन, ईगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड. यानी वो खुद का अपना बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि उसका कोई और नहीं होता, क्योंकि ये कुछ सेल्फिशनेस वाली बात हो जाती है. ठीक है, अगर हम तीसरे एग्जांपल्स की बात करें ईगो से रिलेटेड, तो ईगोसेंट्रिक होता है. ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इफ़ यू आर एन ईगोसेंट्रिक, अगर आप एक ईगोसेंट्रिक हैं तो यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. यानी ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही आप हैं और कोई दूसरा नहीं है. ठीक है, मतलब इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके और अपने आप को एकदम परफेक्ट समझना. तो यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म द ईगोइस्ट. तो ईगोइस्ट का क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा. मतलब एकदम हाई लेवल का आप ईगोसेंट्रिक अगर हैं तो ईगोइस्ट का मतलब हाई लेवल की ईगोइस्ट कहलाएंगे. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ईगो से रिलेटेड. ये रूट वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, और इसकी पूरी पूरी सीरीज चलेगी ऐसी. तो ये हर एक के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एकेडमिक नॉलेज के लिए भी ये हेल्पफुल है. एकेडमिक की पढ़ाई चल रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रूट वर्ड्स देखते हैं तो अल्टर है. तो जहाँ भी अल्टर वर्ड दिखे तो उससे आप समझ जाइएगा ये अल्टर मीन्स होता है अदर. ठीक है, अल्टर मीन्स क्या होगा? अदर. तो जैसे कि उससे पहला अगर हम सबसे पहला एग्जांपल की बात करें तो अल्ट्रुइज्म. अल्ट्रुइज्म मीन्स क्या हुआ? अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर और डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई अपना फ़ायदा बिना देखे आप दूसरों के हेल्प के लिए हमेशा आगे रहें, दूसरों के हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहें, तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रुइज्म. ठीक है, तो देखो अल्टर वर्ड आया तो यहाँ पे देखो अदर के लिए यूज किया गया. अदर, अल्टर मीन्स अदर होता है. ऐसे ही दूसरा इससे रिलेटेड है अल्ट्रुइस्ट. तो अल्ट्रुइस्ट देखो आई एस टी जहाँ भी लगता है ये स्पेशलिस्ट की बात हो जाता है, मतलब एकदम उसमें परफेक्शन हो जाए, तो उसमें हम ये नाउन होता है. यहाँ पे देखो जैसे ईगोइस्ट था तो ईगोइस्ट में भी एकदम परफेक्शन था, वो अपना ही बेस्ट फ्रेंड मानता है, क्योंकि वो अपने आप को ही परफेक्ट मानता है. तो यहाँ पे ऐसे ही अल्ट्रुइस्ट की बात करें तो शोइंग अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर. तो वही जैसे कहते हैं सेल्फलेस जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, कोई भी अगर किसी की हेल्प करने में वो अपना फ़ायदा ना देखे तो उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहेंगे. फिर एक वर्ड आता है अल्टरनेट. तो देखो जहाँ पर ATE वर्ड आ जाएगा वो हमेशा वर्ब से रिलेटेड होता है, वो हमेशा वर्ब होगा. ठीक है, और अल्टर मीन्स क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है? अदर. तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट मीन्स यू स्किप वन एंड टेक द अदर. ठीक है, यानी अल्टरनेट कहते हैं ना, अल्टरनेट डेज हम कोई काम करेंगे, यानी एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, तो यानी हम एक स्किप करेंगे दूसरा फिर दूसरे दिन, तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं. तो AT है तो ये वर्ब है. ठीक है, अब जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जांपल में यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट संडे. तो ये क्या हो जाएगा? आपका एग्जांपल हो जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अल्टरनेटिव. तो अल्टरनेटिव जो होता है वो नाउन है. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अल्टरनेटिव क्या है? नाउन है. और अल्टर वर्ड अभी मैंने क्या बताया? अल्टर मीन्स क्या होता है? जो अदर होता है. ठीक है, या हम इसको चेंज में भी हम रखते हैं, अल्टर मीन्स चेंज भी है. तो जैसे क्या होगा? ऑफरिंग या एक्सप्रेसिंग अ चॉइस. तो जैसे अदर मीन्स क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है, चॉइस दिया जा रहा है. तो जैसे हम क्या कह सकते हैं? द अल्टरनेटिव ऑफ गोइंग बाय ट्रेन और बाय प्लेन. ठीक है, तो अल्टरनेटिव क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि हम ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, ये हमारे पास चॉइस है. तो ये जब भी कोई ऑफ़र करना हो या कोई एक्सप्रेस करना हो चॉइस को, तो हम ऐसे ही करेंगे, अल्टरनेटिव वर्ड यूज करेंगे. जैसे कहा गया इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव, इफ़ यू हैव
नो अल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस। मतलब अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कोई अलग चॉइस नहीं है। तो अल्टरनेटिव का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्टरेशन है। अल्टरेशन जहाँ पे भी TION लगेगा, ठीक है, ION अगर जहाँ पे भी लगेगा वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। ये आपको याद रखना है। अगर उसका सफिक्स क्या है, TION है, तो वो नाउन होगा। अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर। ठीक है। तो जैसे क्या होगा, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर। इसकी मीनिंग जो होगी, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, यानी कुछ और, कुछ दूसरा करना। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो हम कहेंगे व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स। यानी अगर आप अपने प्लान को चेंज करते हो तो इसका मतलब आप दूसरा प्लान बना रहे हो। ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं द ड्रेस नीड्स अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या हुआ, वही चीज़, नाउन। ड्रेस की को क्या ज़रूरत है, अल्टरेशन की, क्योंकि प्रॉपर फिट के लिए। किसके लिए, प्रॉपर फिट के लिए। तो ड्रेस नीड अल्टरेशन फॉर अ प्रॉपर फिट। तो अल्टरेशन मतलब उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब उसमें हम कुछ अदर हम कुछ उसमें ऐड करेंगे, कुछ अदर चीज़ें करेंगे उसमें, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरेशन। तो अल्टरेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा, मेकिंग इनटू समथिंग अदर। तो जो था उससे हम कुछ अलग बनाएंगे, तभी वो फिट बनेगा। ठीक है। लास्ट, इस वीडियो का लास्ट अगर रूट वर्ड्स देखते हैं तो वो है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स क्या होगा, वर्बल डिस्प्यूट। जहाँ भी अल्टरकेशन का मीन्स क्या होगा, वर्बल डिस्प्यूट। देखो यहाँ पे भी TION लगा है, इट मीन्स ये नाउन है। वर्बल डिस्प्यूट मीन्स क्या होगा, अ फाइट विद वर्ड्स। तो व्हेन यू हैव अल्टरकेशन विद समवन यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट। ठीक है। इट मीन्स हुआ कि आप उससे क्या कर रहे हैं, वायलेंट डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, या वर्ड्स या वर्बल डिस्प्यूट कर रहे हैं। मतलब आप मतलब काफ़ी एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं वहाँ पे। अल्टरकेशन का मतलब ये होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके आगे फिर हम नेक्स्ट रूट वर्ड्स लेकर के आएंगे। अभी अल्टर से रिलेटेड ही कुछ वर्ड्स और हैं, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और नहीं, और बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, ये इसकी पूरी पूरी सीरीज चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर प्लीज़ वीडियो अगर ये पसंद आई हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।